आज जो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जो हम पिछले कई समय से सिख संगत की हरियाणा की सिख संगत की मांग थी भी इसका प्रबंधन हरियाणा की सिख संगत के हाथ में हो। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था तो सिख संगत ने खुशी मनाई थी भी ये सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अब जो मैनेजमेंट कमेटी है वो हमारे हाथ में होगी। लेकिन उसके उलट ये हुआ कि हरियाणा की बीजेपी सरकार और आरएसएस ने अपने आदमी इसमें फिट करके और गुरु ग्रंथ के कब्जे करने शुरू कर दिए, जो कि सिख संगत और जो भी इसमें आस्था रखने वाले लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे भी ज़्यादा जब बड़ी बात वो होगी जब महंत कर्मजीत ने इस जो आंदोलन चला था किसान आंदोलन, उसमें जो लंगर लगे थे उस पर टिप्पणी करी, और टिप्पणी भी ऐसी करी उसने जब बोला एक जैसे नशे में धुत आदमी होता है ऐसा बोला है, हज़ारों नहीं लाखों नहीं अरबों लाखों करोड़ रुपया लंगरों पे लगा दिया, कुंडली बॉर्डर पे लगा दिया। तो इसके साथ हमारे जो किसान थे जिन्होंने आंदोलन किया था उनके मन में बहुत भारी रोष है। और उससे भी बड़ी बात, जब सरपंचों ने आंदोलन किया, जब लाठीचार्ज हुआ पिछले कुछ दिन पहले, तो उस समय लंगर लेने के लिए जब नाडा साहब में गए तो उनको लंगर देने से भी मना कर दिया। ये जब अभी तक तो इनके पूरे कब्जे भी नहीं हुए हैं। जब आपने देखा गुरुद्वारों में कब्जे किए हैं, ताले तोड़े गए हैं, पुलिस के बल के साथ कब्जे लिए हैं। हमारा ऐसा नहीं था भी ऐसे गुरुद्वारों में अंदर गुरुद्वारों की बेअदबी की जाए और ऐसे कब्जे लिए जाएं। हम तो सिख संगत को चाहते थे भी हरियाणा की सिख संगत का प्रबंधन जो गुरुद्वारे का वो संभाले, तो हमने इसीलिए खुशी जाहिर की थी। लेकिन अब पहले तो हमारे साथ जो एसजीपीसी उसने सौतेला व्यवहार किया हरियाणा के साथ, उनके हरियाणा के सिखों की सूध नहीं ली। अब उसी लक्ष्य कदम पर आरएसएस और बीजेपी जो हमारे गुरुद्वारों पर कब्जा करना चाहती है, जो कभी भी सिख संगत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसे महंत को, जैसे महंतों से हमारे पूर्वजों ने हमारे महंतों से निजात दिलाई, महंतों को जो सबक सिखाया, तो अब दोबारा से महंत जो आरएसएस और बीजेपी ने काब्ज किए हैं वो हमें मंजूर नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी जो अब कमेटी बनानी है इलेक्शन करा के, चुनाव करा के हमारी कमेटी बनाई जाए, कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये सरकारी एजेंट, ये सरकारी जो लोग जो हमारे किसान है, चाहे किसी भी वो धर्म का है, जब वो खेती उसकी पक जाती है, जब फसल काटता है, तो सबसे पहले वो अपना अनाज है जो एक साइड में रखता है गुरुद्वारे में देने के लिए। तो उसी किसान को लंगर के लिए मना किया जाए, उसी किसान को लंगर खिलाने के लिए बात की जाए, तो ये कतई जो मंजूर नहीं होगी। एक जब ये कमेटी बनी, जब उससे पहले जब इसका प्रबंधन संभालने की बात हुई तो खुशी मनाई थी। तो हमारे जब किसान आंदोलन था तो उसमें लंगर में जो हमारे बाबा त्रिलोक्यवाला जी, गुरमीत सिंह त्रिलोक्यवाला जी, उनकी भी सेवाएँ अच्छी रही हैं। तो हम अब बलजीत सिंह दादूवाल और गुरमीत सिंह त्रिलोक्यवाल से पूछना चाहते हैं भी इस बयान पर जो महंत ने बयान दिया लंगरों को लेकर, और सरपंचों को लंगरों से मना किया गया, हमारे आंदोलनकारी जो साथी गए थे गांवों से, उसके लिए ज़रूर टिप्पणी दें। आप भी उनसे, हमारे पत्रकार साथी भी उनसे सवाल करना भी आप जो है आरएसएस और बीजेपी के नीचे लग के काम करना चाहते हो कि जहां आपने जब आंदोलन था तब तो बहुत सेवाएं दी, तो अब ये जब उस सेवाओं का नाम लेकर और लंगरों पे करोड़ों अरबों लाखों रुपए का खर्चा गिना रहा है, तो आप किस पर स्टैंड करते हो? आप किसानों के साथ हो, आम जन के सिख संगत के साथ हो, कि जहां उस महंत और बीजेपी आरएसएस के साथ हो? ये भी अपना जो स्टैंड है क्लियर करें। बलजीत सिंह दादूवाल और गुरमीत सिंह त्रिलोक्यवाला।